परसेंटेज रहेगा वो इस बार 55-60 ही रहेगा। अगर शाम 6 बजे तक देखें कि मतदाता, गर्मी बहुत है, गर्मी की वजह से भी बहुत से लोग निकल नहीं रहे और बहुत से लोग, कई बार होता है कि छुट्टी मनाने लग जाते हैं। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बांसगांव, गाजीपुर, मिर्जापुर में कितना मतदान अब तक हुआ है। 3 बजे तक का ये वोटिंग परसेंटेज है। फिर उसके बाद देखते हैं कि आगे कितना वोटिंग परसेंटेज ये बढ़ता है। लेकिन सबसे ज्यादा महाराजगंज, जो नेपाल बॉर्डर से लगा हुआ इलाका है, वहां ठीक ठाक वोटिंग परसेंटेज, वहां 50 का आंकड़ा पार हो चुका है। 51% अब तक वहां वोट डाले जा चुके हैं। तो चलिए महाराजगंज से हमारे साथ आपको बता दें, हमारे सहयोगी हमारे साथ रहेंगे और साथ ही साथ अमित रहेंगे महाराजगंज से और विशाल हमारे साथ गाजीपुर से रहेंगे। और जल्दी से हम रुक कर लेते हैं विशाल का। विशाल, गाजीपुर में क्या अपडेट है अभी? वोटिंग परसेंटेज, मतदान केंद्रों की स्थिति क्या है? क्योंकि गर्मी पड़ रही है, क्या भीड़ है या अभी इक्का दुक्का लोग ही नजर आ रहे हैं? नहीं, देखिए, अब चूंकि जब 4 बजे का वक्त हो चुका है और 46% के ऊपर जो है गाजीपुर में मतदान हो चुका है। तो ऐसे में मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूं कि यहां पर आपको तमाम जो लोग हैं वो दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि अब थोड़ा सा धूप कम हो रही है। तो ऐसे में लोग जो है वो अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और पोलिंग सेंटर्स तक पहुंच रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं लॉर्ड्स कॉन्वेंट बालिका इंटर कॉलेज गाजीपुर में, और ये एक आदर्श बूथ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं वो वोट डाल के बाहर निकल रहे हैं। चूंकि शाम का वक्त हो चुका है, ऐसे में ये उम्मीद लगाई जा रही है कि अब अगला जो 2 घंटा होगा वो बेहद महत्वपूर्ण होगा। और सीधे तौर पर कह सकते हैं कि तमाम जो मतदाता हैं वो अपना वोट कास्ट करके अपनी जो सहभागिता है इस चुनाव में वो जरूर दर्शाएंगे। और लगातार कोशिश भी यही की जा रही थी, क्योंकि गर्मी बहुत थी। तो ऐसे में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लेकर बड़ी चुनौती थी। लेकिन अभी तक अगर हम बात करें तो 46% के ऊपर जो है मतदान हो चुका है। 3 बजे तक के आंकड़े हैं और 5 बजे के जो आंकड़े आएंगे वो उम्मीद लगाई जा रही है कि 60% तक पहुंच जाएगा। लेकिन हमें ये लगातार उम्मीद है कि गाजीपुर में जनता जो है वो करीब 70% तक मतदान को पहुंचाने की कोशिश करेगी। और अब फिलहाल चूंकि 4 बजे का वक्त हो गया है, थोड़ा सा धूप जरूर कम हुई है, लेकिन गर्मी उसी तरह से है। बिल्कुल गर्मी है और इसलिए अभी आने जाने का सिलसिला है, लंबी कतारें अभी मतदान केंद्रों पर। लौटेंगे आपके पास, महाराजगंज का रुख कर लेते हैं। अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, बात करें महाराजगंज की। अभी जो यूपी की 13 सीटों पर वोटिंग हो रही है, महाराजगंज के लोग जागरूक नजर आ रहे हैं। 51% से भी ज्यादा मतदान हो चुका है। किस तरह का नजारा आ रहा है मतदान केंद्रों पर अभी? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि आज सुबह से ही जो 7 बजे से मतदान शुरू हुआ है, तो महाराजगंज 13 जो सीटों में मतदान हो रहा है वहां हमेशा ही आगे चल रहा है, चाहे वो 7 बजे, चाहे वो 9 बजे या 11 बजे या 1 बजे या 3 बजे। अभी 3 बजे तक 51 कुछ % मतदान हो चुका है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि महाराजगंज के लिए बहुत ही अच्छी खबर है और ये प्रशासन के लिए भी बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि ये साथ दिया है जो मतदान क्या करने जो प्रतिशत बढ़ा है उसमें साथ दिया है मौसम ने। क्योंकि 2 दिन पहले बारिश हुई थी तो उससे मौसम काफी सुहाना हुआ था। अभी चूंकि दोपहर में काफी धूप हो गया था, लेकिन उसके बाद भी मतदान स्थल पे लोगों की भीड़ देखी जा सकती है। हम अपने सहयोगी कैमरामैन से कहेंगे कि वो इस वक्त हम मौजूद है एकदम महाराजगंज के गांव में, उच्च प्राथमिक विद्यालय तोहरगड्डी में, और आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरह यहाँ पर इस बूथ पे महिलाओं और पुरुषों का, ग्रामीण लोगों का यहाँ भीड़ खासा देखा जा सकता है। या कह सकते हैं कि अभी भी ये कह सकते हैं कि मतदान प्रतिशत में काफी इजाफा होगा। और जिस तरह सुबह हमारी जिलाधिकारी अरुण झा से बात हुई थी, उन्होंने ये कहा था कि हमारा टारगेट है लगभग 70% मतदान महाराजगंज में पोल कराने का, और यूपी में सबसे अधिक पोल कराने का रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं। उसको लेकर उन्होंने काफी मेहनत किया था। और आपको बता दें, क्योंकि इस गर्मी को देखते हुए भी प्रशासन ने काफी व्यवस्था किया था। बूथ पे पानी की व्यवस्था, ORS की व्यवस्था और टेंट की व्यवस्था, जिससे लोगों को गर्मी ना हो और कोई दिक्कत ना हो। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से यहाँ पे भी बूथ पे काफी भीड़ लगी हुई है। और कुछ जो हमारे साथ लोग मौजूद हैं जो ग्रामीण हैं और मतदान करके आए हैं। आप बताइए किन मुद्दों पे आपने मतदान किया है? तो कह सकते हैं कि लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। अभी एक हमारे साथ और है, किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि गांव में काफी लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं मतदान में। यहाँ पे अच्छा खासा उत्साह देखने को मिला है और अभी तक हम यहाँ पे 50% तक पोलिंग हो चुका है और हम कोशिश करेंगे कि 65% 70% के आसपास जाए। इसके लिए हम लोग घर घर जा करके सबको निकाल भी रहे हैं कि आके मतदान करें और मतदाताओं में अच्छा खासा उत्साह है। तो लोग, आपको बता दें कि यहाँ बूथ पे भी लगभग 50% से ज्यादा वोट पड़ चुका है और लोग खुद यहाँ पे जागरूक हैं। ग्रामीण इलाके हैं, ये एकदम महाराजगंज का ग्रामीण इलाका, और यहाँ पे आप भीड़ देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि खासा महिलाओं का, पुरुषों का भीड़ देखने को मिल रहा है। तो कह सकते हैं कि महाराजगंज प्रशासन के लिए ये अच्छी खबर है। जिस तरह 13 जगह जो मतदान हो रहा है यूपी में,
वहां पर महाराजगंज जो प्रतिशत आ रहा है वो हर फेज में नंबर 1 पे आ रहा है। तो कह सकते हैं कि जो शाम 6 बजे तक जब मतदान होगा तो कहीं ना कहीं ये 65 से 70 के बीच मतदान देखने को मिलेगा। बिल्कुल, मैं लौटूंगा। हमारे साथ विशाल भी जुड़े हुए हैं गाजीपुर से। विशाल, लोग तो आ रहे हैं, मत का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन गाजीपुर एक बहुत महत्वपूर्ण है। गाजीपुर इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बाबा का बुलडोजर यहां ज्यादा चला और माफियाओं की बात आती है तो गाजीपुर एक टॉप पर होता है। यहां मुद्दे, किस मुद्दे को लेकर वोटर घर से निकल रहा होगा? नहीं देखिए बिल्कुल जेपी, जैसा कि आप भी यहाँ पर जब आए होंगे तो यहाँ पर जब लोकल लोगों से आपने जब बात किया होगा तब ये बात बिल्कुल सही है कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो है इस बात का जिक्र किया जाता है। इस बात का जिक्र किया जाता है कि अफजाल अंसारी सांसद जरूर रहे लेकिन लगातार जो है मुकदमों की वजह से वो क्षेत्र से दूर रहे। पारसनाथ राय को लेकर भी जो है तमाम तरह की चीज़ें हैं कि पारसनाथ राय को यहाँ पर ये कहा जाता है कि जो है मनोज सिन्हा के कैंडिडेट के तौर पर इनको देखा जाता है। तो लड़ाई बहुत ज़्यादा दिलचस्प है यहाँ पर। हालांकि अगर अभी तक की बात करें हम तो यहाँ के जो तमाम विधानसभाएं हैं गाजीपुर की, चाहे वो जंगीपुर की बात कर लें, सैदपुर की बात कर लें, तमाम जगहों पे, तो वहाँ पर बीजेपी जो है बूथ लेवल पर बेहतर काम की है। लेकिन चुनौती बहुत बड़ी है। चुनौती इसलिए बड़ी है क्योंकि जो एक पूरा रिकॉर्ड रहा है, ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, उस ट्रैक रिकॉर्ड को जो है हटाकर नए सिरे से जो है वोट लाना, ये भी एक बड़ी चुनौती रहती है। और आपको बताते हैं कि वोटर बहुत साइलेंट है, इस इलाके में भी वोटर बहुत साइलेंट है। चुनाव दिन प्रतिदिन बदलता रहा है। कल तक ये स्थितियाँ थी जैसे कि जब प्रत्याशी घोषित हुआ था तब पारसनाथ राय का नाम आया तो लोगों ने कहा कि ये कौन है, नहीं जानते हैं, शिक्षक हैं, ये क्यों उतरे हैं। लेकिन उसके बाद जब बूथ लेवल पर देखिए, इस बात को बिल्कुल नहीं दरकिनार किया सकता है कि जो बीजेपी की ताकत रही है बूथ स्तर पर, जो बूथवार उन्होंने समीक्षा की है, शक्ति बूथ बनाए, उससे वो चुनाव लड़ते रहे हैं। तो ये एक सबसे बड़ा फैक्टर है। लाभार्थी वर्ग, इसके साथ साथ आपको बताते हैं कि जो महिलाएं हैं उनके वोट्स को लेकर जो है बहुत ज़्यादा एक स्थिति रहती है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो बसपा का वोट बैंक रहा है, देखिए ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि सपा और बसपा ने मिलकर चुनाव लड़ा था 2019 का, तब अफजाल यहां से जीते थे। लेकिन इस बार बसपा साथ में नहीं है, यहां पर ठाकुर उमेश सिंह जो है जो प्रत्याशी हैं। तो ऐसे में जो दलित वोट है वो ट्रांसफर होगा और जाहिर सी बात है कि ये सपा कांग्रेस गठबंधन को होना बड़ा मुश्किल लगता है। तो ये बीजेपी की तरफ जाते हुए दिखाई पड़ेगा, तो इसलिए भी बीजेपी को फायदा हो सकता है। तो और इसीलिए देखिए आप असीम अरुण, BL वर्मा, सभी जो यहाँ नेता थे उन सबको यहाँ पर उतारा गया था। यहाँ पर जो है दलित मंत्रियों को यहाँ पर लगाया गया था ताकि एक पूरी लॉबिंग जो है। विशाल, मैं लौटूंगा। एक बड़ी खबर दर्शकों को बता देते हैं। विशाल और अमित हमारे साथ बने हुए। एक बड़ी खबर आ गई है, दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक शुरू हो चुकी है। कांग्रेस के अध्यक्ष